हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संख्या का दशमलव प्रसार निकालना सीखेंगे, ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यहाँ पे क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया 3.3/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए पूर्णांक में है, यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया हुआ है। बिहार बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड 10th क्लास के एग्जाम में थोड़ा घुमा दिया है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पूर्णांक तोड़ना तो आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो यहाँ पे समझ लीजिए पैसा खर्च नहीं होता है, फ्री में हम आपको पढ़ाते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए, फ्री का ज्ञान हासिल कीजिए, हर चीज फ्री का खराब नहीं होता है। यहाँ पे समझ लीजिए, एक एक्स्ट्रा हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके पहले समझा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पर चलते हैं। कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 हम ले लेते 4, यहाँ पे 2.4 ले लिए है, तो इसका पूर्णांक तोड़ के आप लोग कमेंट में बतलाइएगा। हम यहाँ पे बना रहे हैं, लेकिन आप लोग कमेंट में अवश्य लिखिएगा। यहाँ पे देखिए, इसका यदि हम पूर्णांक कैसे करेंगे, तो इससे इसका गुना होगा, यानी यहां से यहां गुना और यहां से यहां ऐड हो जाएगा, जमा होगा, इधर गुना होगा, इधर जमा हो जाएगा, इधर गुना होगा यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इससे इसका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और निचलका को ऐसे छोड़ देंगे। तो यही हो गया, पूर्णांक तोड़ दिए इसको। अब यहाँ पे समझिए, अब यहाँ पे इतना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हल लिख लेना है, हल लिख लेना है। और कितना है 3.3/8 है ना। तो यहाँ पे देखिए कैसे करना है, हल बराबर दे देना है, यहाँ पे जड़ नहीं है, बराबर है। 3 से करेंगे तो 8 24 और 3 27, 27 अपोन निचल का ऐसे ही रह जाएगा, सेम रह जाएगा 8, जैसे ही यहाँ पर बतलाया है, इसलिए पहले ही हम बतला देते हैं। डाउट को पहले ही हम खोद के बतला देते ताकि आपको डाउटे नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या करना है, अब दशमलव में इसको काटना है, या इसको ऐसे भी करके छोड़ देना है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, तो दशमलव में करना पड़ेगा ना। तो देखिए दशमलव में कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए 27 है, तो यहाँ पे लगाएंगे 8, 27 में 8 से भाग लगाएंगे तो 8 3 कितना होता है 24 होता है, 24 होता है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, चल बसा हो जाएगा, 3 बसा गया। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 8 से हम 3 में लगाएंगे तो लगेगा, नहीं लगेगा। 8 में यदि 3 से लगाएंगे तो लग जाएगा, लेकिन 3 में 8 से लगाएंगे तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। जब नहीं लगता है तो यहाँ पे दशमलव बैठाना होता है, और जब यहाँ पे जो दशमलव बैठेगा ना, उतना यहाँ पे जीरो बैठ जाएगा। क्या बैठेगा, जीरो बैठ जाएगा। तो यहाँ पे हम एक जीरो लिए हैं, तो फिर से लगाएंगे 8×24 हो जाएगा, 8×24, 8×32 ज्यादा हो जाता है, तो इससे कम करना है 24। अब यहाँ पे देखिए घटाएंगे तो यहाँ पे 10 है, 10 कैसे है देखिए, इकाई दहाई तो आपको आता ही होगा। यहाँ पे समझ लीजिए, नर्सरी वाला हम बतला दे रहे हैं, इसमें कंसेप्ट आप नर्सरी नहीं समझिएगा, मैथ आप बेसिक से नहीं समझिएगा ना, तो मैथ ऐसा सब्जेक्ट होता है ना, आपको समझ तो तुरंत आ जाएगा, जितना जल्दी समझ आएगा ना उतना ही जल्दी भूल भी जाइएगा, इसलिए हम आपको अच्छा से बतलाते हैं। यहाँ पे देखिए कि आपको जिंदगी भर स्मरण रहेगा, एग्जाम तक नहीं, जिंदगी भर रहेगा स्मरण। जब जाइएगा शमशान में ना, फिर भी आपको स्मरण ही रहेगा, हमसे जब पढ़िएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए इकाई, इसको बोलते जीरो हो गया, और यहाँ पे देखिए जीरो है 4, तो जीरो में से 4 तो जाएगा नहीं, तो ई बेचारा गरीब है, ई बेचारा अमीर है। यहाँ पे देखिए हम बिहारी है, बिहारी स्टाइल में बतलाते हैं, यहाँ पे समझने पर फोकस कीजिए। तो ये बेचारा अमीर है, तो ये गरीबा मांग रहा है इससे। कोई कोई अमीर होता है नालायक, नहीं देता है, अमीर गरीब का मदद, गरीब लोगों की मदद नहीं करते हैं। यहाँ पे ये बेचारा अच्छा है, इसके पास बंगला उंगला सब है, ई दे रहा है, तो एक पैसा देगा, तो देखिए जीरो है और एक इधर देगा, तो इकाई दहाई, दहाई मतलब 10 होता है ना, और सैकड़ा मतलब 100 होता है, तो 10 हो जाएगा, तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 होगा। और ये बेचारा इसको दे दिया, ये तो पावरफुल था, इसके पास ज्यादा पैसा था, दे दिया, तो इसका कमेगा ना 1, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 आया, तो 6 यहाँ पे 6 हो गया।
अब देखिए 6 में आप फिर से लगेगा, नहीं लगेगा। जब तक दशमलव प्रसार शांत कब होता है, जब प्रसार निकाला है तो जब तक ही कटेगा ना, जब तक न कटेगा ना तब तक इसको काटना है, यानी इसको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे देखिए तो फिर से एक दशमलव देंगे, नहीं दशमलव नहीं, एक दशमलव के बाद जीरो दे सकते हैं, फिर से देंगे। तो यहाँ पे देखिए दशमलव एक दे दिए है ना, आप जीरो कितना हो दे सकते थे, एक जीरो देंगे ना तो देखिए कितना मरतबे लगेगा, 8 छक 48 हो जाएगा, 8 9 72 ज्यादा हो जाएगा, 8 7 56 होगा, 7 मरतबे 8 7 56 होगा, 4 आ जाएगा। अभी तो चल बचा होगा, फिर से एक जीरो लेंगे, दशमलव दिए है तो आप अनंत भी जीरो ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक जीरो लिए तो 8 1 से कितना होता है 40। अब तो इसका कहानी खत्म हो गया ना, आप कट गया तो इस बेचारा का कहानी खत्म। तो आंसर कितना आया, इतना आया ना, कितना आया 3.375 आंसर। लेकिन दशमलव के बाद डायरेक्ट पढ़ा नहीं जाता है, आपको हम डायरेक्ट पढ़ के बतला दिए, लेकिन हम गलत बतला दिए है, आपको हम सही तरीका बतलाते हैं। इसको पढ़ना कैसे है, 3.375। यदि कोई लड़का या कोई टीचर आपको पढ़ाते हैं 3.375 तो गलत है, कहने का अर्थ गलत है। 3.375 पढ़ा जाता है, दशमलव के बाद एक एक करके पढ़ा जाता है, ना कि पूरा को पढ़ा जाता है। इसलिए याद करके रखिएगा, हम बेसिक टू एडवांस लेवल तक के आपको हम बतला देंगे। तो हो गया यहाँ पे, तो यही इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे ऐसे कर लेना है, अब यहाँ पे लिख देना है अतः 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 3.3/8 का दशमलव प्रसार, क्या दशमलव यहाँ पे लिख देना है, दशमलव प्रसार 3.375 बोल दिया, 3.3575 होगा, यहाँ पे लिख देना है। एक एक करके दशमलव के बाद पढ़ना है, आसमान में रखिएगा हमेशा। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।